जैसे आप सब जानते ही हैं कि रतन टाटा जी की मृत्यु के बाद नोएल टाटा को ट्रस्ट का चेयरमैन बना दिया गया है। तो आइए आज जानते हैं कि नोएल टाटा कौन है और आते ही उन्होंने ट्रस्ट में कितना बड़ा बदलाव किया है। जी हाँ, आपको बता दें कि टाटा ट्रस्ट के चेयरपर्सन नोएल टाटा को बना दिया गया है। ये फैसला रतन टाटा के निधन के बाद लिया गया है। बता दें कि नोएल टाटा रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। ऐसा कहा जाता है कि नोएल टाटा हफ्ते में केवल आधा दिन ही अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं। मैं आपको इस स्टोरी में नोएल टाटा से जुड़ी कई बातें बताने वाली हूं। इस वीडियो को पूरा सुनिए। रतन टाटा के निधन के बाद टाटा ट्रस्ट की जिम्मेदारी नोएल टाटा को दे दी गई है। इस जिम्मेदारी के साथ ही नोएल टाटा को लेकर काफी चर्चा भी होने लगी है। कई लोगों के मन में सवाल आने लगे हैं कि आखिर नोएल टाटा कौन है और इनका संबंध रतन टाटा जी से कैसे है। नोएल टाटा रतन टाटा के सौतेले भाई हैं, जैसे कि मैं आपको पहले बता ही चुकी हूं। वह नवल टाटा और सिमोन टाटा के बेटे हैं। रतन टाटा के निधन से पहले नोएल टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड के प्रेसिडेंट और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। पिछले 4 दशकों से यह टाटा ग्रुप में कई अलग अलग जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। वह टाटा ग्रुप की कई सहायक कंपनियों के बोर्ड मेंबर भी हैं। इसके अलावा वह ट्रेंड वोल्टास और टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट भी हैं। नोएल टाटा की स्टील और टाइटन कंपनी लिमिटेड में वाइस प्रेसिडेंट हैं। वर्ष 1957 में मुंबई में नोएल टाटा का जन्म हुआ था। उन्होंने शुरुआती शिक्षा भारत में ही की। मैनेजमेंट की ट्रेनिंग से उन्होंने टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन तक पढ़ाई की। इसके बाद वह बिजनेस स्किल सीखने के लिए फ्रांस के इंस्टीट्यूट बिजनेस स्कूल के इंटरनेशनल एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में शामिल हुए। इसके बाद उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टाटा इंटरनेशनल से मैनेजमेंट ट्रेनी के तौर पर की। धीरे धीरे उन्होंने अपने करियर में कई उपलब्धियां हासिल की। वह वर्ष 1999 में टाटा ग्रुप की रिटेल शाखा ट्रेंड के एमडी बन गए। इसके बाद साल 2003 में वह टाइटन और वोल्टास के डायरेक्टर भी बने। नोएल टाटा को कई भाषाओं का ज्ञान है। वह अंग्रेजी और हिंदी के साथ फ्रेंच भी बोल सकते हैं। कई मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार नोएल के मल्टी लैंग्वेज स्किल के चलते उनके बिजनेस के विस्तार में काफी मदद की है। नोएल ने पोलेंजी मिस्त्री की बेटी आलू मिस्त्री से शादी की। अभी भी नोएल टाटा के पास आयरलैंड यानी आयरिश की नागरिकता है। माना जाता है कि पोलेंजी मिस्त्री आयरलैंड के सबसे अमीर परिवार में से एक हैं। नोएल टाटा ने टाटा ग्रुप में अहम योगदान दिया है। वह पिछले 40 साल से ग्रुप से जुड़े हुए हैं। इन 40 सालों में नोएल ने कई जिम्मेदारियां संभाली हैं। वह ट्रेंड वोल्टास और टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के अध्यक्ष और टाटा स्टील के और टाइटन कंपनी लिमिटेड के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। नोएल टाटा की चर्चा साल 2016 में भी तब हुई थी जब साइरस मिस्त्री टाटा सन्स के चेयरमैन पद से हटा दिए गए थे। दरअसल यह फैसला विवादों के बीच लिया गया था। बोर्ड के इस फैसले पर नोएल ने काफी तीखी आलोचना की थी। बता दें कि नोएल साइरस मिस्त्री की बहन के पति हैं। ऐसा माना जाता है कि नोएल टाटा ग्रुप के सिद्धांतों को गंभीरता से पालन करते हैं। इसके अलावा वह चकाचौंध से भी दूर रहते हैं। नोएल टाटा ने खुद बताया कि चकाचौंध से दूर रहना उनके स्वभाव में ही है। नोएल टाटा ने एक इंटरव्यू में बताया कि वह नासिक या पुणे के किसी स्टोर को देखने के लिए रविवार का दिन ही चुनते हैं। इसके अलावा वो पूरे हफ्ते में केवल आधा दिन अपने परिवार से रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि नोएल सड़क पर चलते हुए ही आइडिया डेवलप कर लेते हैं। वह जब हॉलिडे के समय रोड पर घूमते हैं और दुकानों को देखते हैं तो उनके पास इस तरह के आउटलेट खोलने का आइडिया भी जल्दी आ जाता है।
नोएल टाटा के सुपरफास्ट कार का शौक रखते हैं। कई बार उन्हें मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार कार चलाते हुए देखा गया है। उनके कार कलेक्शन की भी काफी चर्चा की जाती है। उनके पास कई महंगी और लग्जरी कार का कलेक्शन है। रतन टाटा की मृत्यु के कुछ दिनों बाद नोएल टाटा ने एक बड़ा कदम उठाया है। टाटा समूह के बोर्ड सदस्य की रिपोर्ट के मुताबिक सर रतन टाटा ट्रस्ट के पास टाटा सन्स के 27.98% शेयर हैं, जबकि सर दोराबजी टाटा के पास होल्डिंग फर्म के 23.56% शेयर हैं। नोएल टाटा ने के नेतृत्व में टाटा ट्रस्ट ने नियुक्तियों को लेकर कुछ अहम बदलाव किए हैं। लाइव मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक सर रतन टाटा ट्रस्ट और सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी अब स्थायी सदस्य बन गए हैं। जी हां, ट्रस्ट के ट्रस्टी अब स्थायी सदस्य बन गए हैं, जिससे निश्चित अवधि की नियुक्तियों की व्यवस्था खत्म हो गई है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि यह निर्णय गुरुवार को दोनों ट्रस्टों की बोर्ड बैठक के दौरान किया गया। इस निर्णय के बाद बोर्ड के सदस्य अब तब तक सेवा मुक्त नहीं होंगे जब तक कि वे इस्तीफा देना ना चाहें, और नए सदस्यों की नियुक्ति सभी ट्रस्ट सदस्यों की सर्वसम्मति सहमति से ही की जाएगी। बिजनेस डेली ने आगे बताया कि दोनों ट्रस्टों के पास सामूहिक रूप से टाटा सन्स के आधे से अधिक शेयर हैं, जो 165 बिलियन अमेरिकी डॉलर के नमक से सॉफ्टवेयर समूह की होल्डिंग कंपनी है और समूह की सभी परोपकारी गतिविधियों का प्रबंधन करती है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि टाटा समूह की मूल कंपनी टाटा सन्स होटल, ऑटोमोबाइल्स, उपभोक्ता उत्पाद और एयरलाइन सहित विभिन्न क्षेत्रों में 30 फर्मों की देखरेख करती है। पिछले कुछ वर्षों में टाटा सन जगुआर, लैंड रोवर और टेटली टी जैसे ब्रांडों की अधिग्रहण के साथ एक वैश्विक व्यापार समूह बन गया है। यह टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ताज होटल्स और एयर इंडिया का मालिक है और भारत में स्टारबक्स और एयरबक्स का बिजनेस पार्टनर है। आपको पहले भी बता चुके हैं, अब फिर बता दे रहे हैं कि नोएल टाटा की नियुक्ति उनके सौतेले भाई और प्रसिद्ध कॉरपोरेट आइकन रतन नवल टाटा की मृत्यु के बाद की गई थी।